बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐसा क्या है इस मुसवदे में कि सबके रोंगटे खड़े हो गए इसे देखकर? उस सरप्राइज के लिए जो बहुत ही हैरान कुन होगा, बहुत ही हैरान कुन होगा जी, इस वक्त पाकिस्तान के अदालती ढांचे के लिए। सर पकड़ कर बैठे होंगे बड़े बड़े जूरिस्ट्स, सर पकड़ कर बैठे होंगे बड़े बड़े इस वक्त लॉयर्स कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये मैं आपको नुक्ता इसका बता रहा हूं कि जो आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो तब्दीली है उसके ज़रिए किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। नंबर 2 जो इसका पॉइंट है वो बड़ा हैरान कुन है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज तैनात होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पर जज कैसे तैनात होगा। मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ जी, पहले आपको मेंबर्स बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठा होगा, सही। कुर्सी सदारत कौन संभालेगा और उसके नीचे कौन लोग बैठे होंगे, हु विल बी द चेयरमैन जिसने ये जज अपॉइंट करने। नीचे से चलते हैं। नंबर 6 के ऊपर, नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन के बेंचों से एक एक, अच्छा, सेनेट से और एक एक कौमी असम्बली से जी, मेंबर्स होंगे। 4 लोग हो गए ये। जी 2 जाहिर है कि जो अपोजिशन लीडर है और 2 लीडर ऑफ द हाउस जी, उसने बनाने, यानी कि जो कौमी असम्बली का लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो अपना एक बंदा दे देगा, जो उनका वज़ीर आज़म है वो एक बंदा दे देगा, फिर सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस एक एक बंदा दे देंगे अपने अपने बेंचेस से कि ये मेंबर्स हैं और ये बैठ के इन्होंने जज तैनात करने हैं, उस कमेटी में मौजूद होना है। नंबर 6 पर आ जाएं। एक सीनियर एडवोकेट होगा जो जिसका 20 साल से कम एक्सपीरियंस ना हो प्रैक्टिस का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको नॉमिनेट करेगी पाकिस्तान बार काउंसिल 2 साल के लिए। सही। अब आपको पता है कि बार काउंसिल भी जेरे दाम ही रहती है हुकूमत के, जी, अमूमन हुकूमत फंड्स जिनके पास होते हैं वगैरह वगैरह। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल होता ही हुकूमत का है, हुकूमत लगाती है। फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस सरकार, वंस अगेन हुकूमत है। फिर उसके बाद आप जब ऊपर चलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो चीफ जस्टिस हैं और 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो भी मेंबर हैं। यानी इस वक्त अगर बात की जाए तो कुर्सी सदारत पे काजी फायजी साहब भी नहीं बैठे होंगे, कुर्सी सदारत पे जजेस अपॉइंट करने के लिए मंसूर अली शाह भी नहीं बैठे होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी नहीं बैठे होंगे। सही। ये आम मेंबर्स के तौर पर बैठे होंगे। यानी ये आपको प्रेसिडेंस और सीनियरिटी बताता है कि जो आप कोर्ट क्रिएट या जो आप सिस्टम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं उस सिस्टम में चीफ जस्टिस की वक़्त क्या होगी, कि चीफ जस्टिस वहां पर नीचे या साइड के ऊपर कुर्सी के ऊपर एक बैठा होगा और उसके साथ उसकी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, सीनियर प्यूने जज और उसके बाद 3rd मोस्ट सीनियर जज, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमात जो हैं उनके करता धरता हैं, वो बैठे होंगे। इनसे ऊपर जो है वो कौन है कि चीफ जस्टिस, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, जी, वो इनके ऊपर हैं प्रायोरिटी में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो 3रे नंबर पे लिखे जा रहे हैं और 2रे नंबर पे लिखा जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट 2nd क्लास हो जाएगी जी। फर्स्ट क्लास पे फेडरल फर्स्ट क्लास सिटीजन तो वो होंगे ना, तो वो आ गए 2nd पे। और फिर अब सरप्राइज सुने कि जो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसको मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ ने एडवाइस देकर सदर मुमलिकत से जिसकी समरी निकलवानी है, वो उसको प्रिजाइड करेंगे। गोया हुकूमत वक्त के हाथ में जजेस की जो मुकम्मल तैनाती और उसका इख्तियार है। आप लेकिन देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कितना टूथलेस आप कर देंगे। टूथलेस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस कर, आपने ऐसे टूथलेस कर देना है कि अब इस बात से कतई नज़र, इस बात को छोड़ दें कि काजी फायजी साहब रहते हैं या नहीं रहते, इस बात को ज़रा साइड पर रख के सोचें। लेट्स जस्ट से कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, जी,
यही 3 अब आपके सीनियर मोस्ट जजेस हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज। सही। 26 अक्टूबर के बाद वो बैठे होंगे कुर्सियों पे साइड के ऊपर, और जिसको वज़ीर आज़म ने हैंड पिक करके बताना है फॉर एग्जांपल या सिफारिश करनी है कि इसको लगा दें चीफ जस्टिस, वो वहाँ पर कुर्सी सदारत पर बैठा होगा और उसी के लगाए हुए 2 जज जो हैं फेडरल कोर्ट के वो बैठे होंगे उसके साथ। और ये जो 3 हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको छोड़ दें, उसके बाद लॉ मिनिस्टर बैठे होंगे, उसके साथ अटॉर्नी जनरल बैठे होंगे, उसके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का दिया हुआ एडवोकेट बैठा होगा, उसके साथ 2 हुकूमती बेंचेस से आए हुए सेनेटर और एमएनए होंगे, और फिर 2 अपोजिशन बेंचेस से जी। तो फिर ये तमाम का तमाम इख्तियार किसके हाथ में आ जाएगा? अब देखें, ये है बहुत आसान। और फिर उन्होंने ही ये मुकदमात निपटाने हैं। तो वो जो कह रहे थे ना कि ये काली भेड़े हैं, और फिर जो मरीम नवाज ने तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि हम इनके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे, इनको आहनी हाथों से निपटेंगे, तो हुजूर ये हैं वो जराए, हुजूर ये हैं वो आहनी हाथ जो अब सामने आ गए हैं कि जिनसे इन जजेस से को लगाम कोट एंड कोट जो नून लीग के दोस्त प्राइवेटली कहते हैं कि इनको जो है वो डालना है। और वो तो मरीम नवाज ने तो बड़ा ओपनली कहा था, ये बेज़मीरों का टोला है, इसको जो है वो इनके ज़मीर कहीं बिके हुए हैं या जुड़े हुए हैं या कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज उन्होंने लफ्ज़ लिंक्ड इस्तेमाल किया था। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, अब इसकी ज़ाहिर है कि मज़ीद जुज़ियात हैं, उस जुज़ियात में मैं ज़ाहिर है कि अभी तो इसको रीड करना पड़ेगा, तो हाथ लगते ही मुसव्वदा सबसे पहले हमने कहा कि इसकी पहला सफ़ा ही 14 रोशन करने वाला। मैंने तो जैसे ही पहला सफ़ा खोला मैंने देखा कि जो आर्टिकल 17 है जिसका अभी तज़किरा था पाबंदी का, कि पाबंदी लगानी है तहरीक इंसाफ, और हैरान कुन बात यह कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मानी हुई है रिपोर्टेडली अपने कि हम खुद काट के दे रहे हैं। हाँ, कि हम मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में इस बात के लिए राजी हैं कि फेडरल आईनी अदालत लगा दी जाए। लेकिन वो फेडरल आईनी अदालत अगर सुनेगी कि किस पे पाबंदी लगानी है, तो सबसे पहले अगर रेफरेंस मुमकिन तौर पर जाना है तो वो किस जमात पर पाबंदी का जाना है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना है। तो आप बना लें फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट बना के फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ये मुसवदा नहीं आया था, गैस वर्क हो रहा था, ये होगा ये होगा। अब चीज़ें सामने आ गई, इस पर सबसे सख्त रद्द अमल जो है वो वकला बरादरी की तरफ से आएगा या अदलिया भी दे सकती है? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि इसके ऊपर सबसे पहले तो अदलिया को ही देना चाहिए। ये जो तरीक़ाकार है कि आपने जो जज तैनात करने हैं, अभी तरीक़ाकार एक मौजूद है, इसके लिए कोई थॉट प्रोसेस हुआ होता। इसके लिए अगर जजेस ने, अगर कोर्ट्स को हुकूमत ने रिक्वेस्ट किया होता कि आप हमें हमारी रहनुमाई कर दें, और लीगल फ्रेटर्निटी से लोगों को बुलाया होता, रिटायर्ड जजेस को बुलाकर उनसे बात की गई होती, अपोजिशन के और हुकूमत के लोगों ने बैठकर इसके ऊपर अरकरेजी की होती, अपनी रातें जो हैं उन्होंने बैठकर इसके ऊपर बर्बाद की होती, और उसके ऊपर बैठकर मशावरत के ज़रिए इस नतीजे पर पहुँचे होते, तो हम कहते चलें एक प्रोसेस अडॉप्ट किया है, ये इसकी रीजनिंग है, ये इसकी लॉजिक है। फ़िलहाल तो लॉजिक यही नज़र आती है कि जो मंसूबा है वो मंसूबा यही है कि किसी तरीके से इनको ज़ेरे दाम लाना है। और ये वो तफसीलात हैं, हमने ज़ाहिर है कि हमने फेडरल कोर्ट की तो बात की थी जी, लेकिन अब आपको ये पता चल रहा है कि फेडरल कोर्ट कहाँ दी जा रही है उसकी, हाँ, उसको क्या क्या दिया जा रहा है, उसके इख्तियारात कहाँ पर अप्लाई होंगे। तो हर चीज़ में तो आपको हर आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं इसका, आप इसको गो थ्रू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसका तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा, किस तरीके से जनाब ये लोग वो होंगे। मैं इसमें मज़ीद जो है वो इसकी चीज़ें निकालते हैं हम, और निकालने के बाद आज एक चीज़ मैं और थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूं जो सुनने वाले हैं कि आज वो आपने घबराना नहीं है। वैसे तो आपको 2.5 साल से आदत हो चुकी है। कल परसों से जो है वो जिस किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो हम जाहिर है कि उसी की वजह से आपको हर थोड़ी देर के बाद इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि आप उसके फिर अपडेट का मुतालबा भी हो रहा होता है। तो अब आपने तैयार रहना है कि हर गालिबन 2 घंटे के बाद जो वीडियोस हैं वो अब आप उसके लिए तैयार हो जाएं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।